हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और फाइनली आप लोगों का जो टाइम टेबल है सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों और अलग अलग ब्रांच के बच्चे जितने भी जिसका भी पेपर 8 तारीख को होने वाला था, सभी के पेपर की डेट चेंज हो चुकी है। जी हां, आप सभी लोगों का जो एग्जाम है वो पहले 28 को था, फिर वो पोस्टपोन्ड होकर के 8 को हुआ। अब वो 8 तारीख से भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और वो पेपर अब आप लोगों का 11 तारीख को होगा। तो क्या नोटिस है मेरे गुड्डू गुड़िया और क्या आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन है, मैं यहां पर आप लोगों को नोटिस दिखा देता हूं। उससे पहले अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियरली हो तो प्लीज एक बार चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी। देखिएगा जी, एग्जाम पोस्टपोन को लेकर के एक नया नोटिस हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है ना जी। नहीं, एचएपी का भी पेपर बेटा आपका पोस्टपोन्ड हो गया है ना, क्योंकि जो जो भी पेपर अब आपका 8 तारीख को था वो पोस्टपोन्ड हो गया, यानी कि अब वो 11 तारीख को होगा। ठीक है, अभी मैं नोटिस यहां पर दिखा देता हूं। देखिएगा ये नोटिस क्या है, इन्होंने इस नोटिस में सिंपल सी क्या चीज बोली है यहां पर आप देखिएगा कि 5 जून 2026 का ये नोटिस है। अभी शाम को ही ये नोटिस आया है। आप एकेटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी चेक कर सकते हो कि आपको ये नोटिस वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, एकेटीयू सर्कुलर पर जाकर के भी आप लोगों को ये नोटिस देखने को मिल जाएगा। देखिएगा इन्होंने क्या बोला है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के सम सेमेस्टर परीक्षा के अंतर्गत जितने भी हमारे पाठ्यक्रमों विषयों की दिनांक 8/6/2026 को दोनों पालियों में आयोजित होने वाली समस्त विषयों की परीक्षाओं को स्थगित करते हुए पुनः है ना परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार आयोजन कराने के संबंध में नोटिस है। यानी कि जितने भी बच्चों का 8 तारीख को पेपर था उन सभी का पेपर आगे दोबारा से दोनों पालियों का, यानी कि पहली शिफ्ट का भी और दूसरी शिफ्ट का भी, दोनों शिफ्ट का जो पेपर है उसको चेंज कर दिया गया, उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब यहां पर अगर जो आप देखोगे तो ये कैसे चेंज हुआ है बेटा जी आपका, यहां पर अगर जो आप लोग आएंगे बेटा जी तो देखिएगा यहां पर आपका 8 जून को जो पेपर होने वाला था ना, 8 से 10 जून तक जो भी आपकी चीजें थी, यहां पर आप आएंगे तो देखिए नया टाइम टेबल इन्होंने दे दिया। यहां पर आप देखेंगे जरा तो एक नया टाइम टेबल यहां पर आ गया है 8 जून। अब यहां पर हम अपना सब्जेक्ट कोड देखेंगे, देखो 8 जून को 2 पेपर थे बी फार्म वालों के, 5वें सेमेस्टर का बैक का और दूसरे सेमेस्टर का एचएपी का रेगुलर का, है ना जी। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो ये रहा BP 501T, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का था पेपर, 5th सेमेस्टर का 5th सेम का बैक वाला, जो कि अब आपका पहले क्या था बेटा जी 8 जून को था, है ना, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। अब ये पेपर आपका क्या है बेटा जी बदल करके 11 जून को कर दिया गया है, सुबह 9:30 से 12:30 ही आपका पेपर होगा। दूसरा पेपर जो था आपका BP 201T, यानी कि आपका एचएपी जो रेगुलर वाले बच्चों का था, एचएपी और बैक वालों का था, ये आपका 8 जून 2026 को होने वाला था 2 बजे से 5 बजे तक। अब इसकी डेट चेंज करके 11 जून 2026 कर दी गई है, 2 बजे से 5 बजे तक ही आपका पेपर होगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का क्या कर देगा बेटा जी, आपका एग्जाम की जो डेट है, आपकी जो एग्जाम की जो डेट है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, वो चेंज कर दी गई है। अब 8 को नहीं है आपका पेपर, अब आपका पेपर वो 11 तारीख को होगा। और जिस भी अलग अलग ब्रांच का जो भी पेपर 8 तारीख को था, सभी का पेपर चेंज करके 11 तारीख को कर दिया गया है। ठीक है जी, ओके, आ रही है बात समझ बेटा जी, यस और नो? ठीक है, चलेगा। ठीक है मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, तो भाई ये अब आप लोगों के लिए नया नोटिस आ चुका है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। अब किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा जी? देखिए मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पा सकता हूं क्योंकि मैं बस क्लास भी ले रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने पैरों पर भी खड़ा हुआ हूं अभी, तो वो भी बहुत बड़ी बात है ना।
ठीक है, तो कोई भी इसको परेशान नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग कोई नया एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, मैं ऊपर नोटिस में आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसके रिगार्डिंग भी कोई भाई नया आपका एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, इन्होंने बोला है नहीं बोला। देखिएगा, इन्होंने देखिएगा यहां पर बोला है बेटा जी, आपका नया एडमिट कार्ड के लिए भी इन्होंने बोला है। देखिएगा, जितने बच्चों का पेपर था, ये नया एडमिट कार्ड आपके लिए जारी कर रहे हैं। देखिएगा, छात्र छात्रा अपना नया एडमिट कार्ड ईआरपी पोर्टल से 9 जून 2026 से डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि 9 जून को आपका नया एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें आपका 11 जून 2026 आपका पेपर में लिखा रहेगा। ठीक है जी, जो 9 जून को आपका क्या है, नया एडमिट कार्ड भी आएगा। ओके, आ रही है बात समझ बेटा जी, यस और नो? हेलो 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 बेटा जी, मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। चलेगा जी, ठीक है जी। तो 9 जून को बेटा जी आप लोगों का न्यू एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, नया एडमिट कार्ड भी आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का नया एडमिट कार्ड भी आएगा, सारी चीजें आप लोगों की होंगी। तो ये आप लोगों के लिए फाइनल नोटिस है। ठीक है, ओके मेरे बच्चों जी, क्लियर है जी बात? चलिए, सो आप लोग भाई अपने इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां करते रहिए। बाकी भाई देखिए, यूनिवर्सिटी तो चीजों को डिले करती जा रही है, चीजें करती जा रही है, पर लेकिन हम लोग अपने जो न्यू बैच है उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करने वाले हैं। आपका न्यू बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने बच्चे यहां पर सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं जो अभी पेपर दे रहे हैं, आपका नया बैच बीएससी फार्मेसी ऐप पर 15 तारीख से शुरू हो जाएगा जी। देखिएगा, पहले 10 तारीख से हो रहा था, पर अब पेपर ही 11 को खत्म हो रहे, तो अब बैच 15 तारीख से शुरू होगा 10 की जगह। तो आप लोग अपना बैच में भी एनरोल करना चाहे तो कर सकते। ठीक है, कूपन कोड BSP 123 अप्लाई कर लेना, आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा। और बाकी भाई ये नोटिस आपका ये केटीयू के सर्कुलर पर अपलोडेड है, मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड करा रहा हूं, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, आ रही है बात समझ में? देखो, अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया ये पोस्टपोन्ड क्यों हुआ है, क्या रीजन है। देखो, उसके पीछे का रीजन भी यहां पर है। अभी क्या है कि 8 जून से 10 जून के बीच में क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस का अलग अलग जगह पर एग्जाम है। उस बीच में क्या है, बहुत ज्यादा रश होगा अलग अलग सेंटर्स पर। तो इस वजह से क्या हुआ है कि ये 8 से 10 जून में उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती की जो परीक्षाएं है ना, उस कारणवश जो 8 जून को सोमवार को जो पेपर होने वाला था उसको कैंसिल करके 11 जून कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 8, 9 और 10 उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है ना, जो वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है जी, क्योंकि एग्जाम तो ये लीक होने वाला है, वो तो पहले से सभी को पता लग गया, जितने पेपर अभी लीक हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि अभी 8 जून 2026 को जो पेपर होने वाला था वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम की वजह से। ठीक है, ओके। देखिएगा बेटा जी, हम बाइक से जा रहे थे, है ना, बाइक से जा रहे थे, हमारा कोई रिलेटिव, मतलब कि रिलेटिव भी समझ लीजिए या फिर कोई जानने वाला समझ लीजिए, वो मिलने के लिए आ रहे थे हमसे। तो मैं ऑफिस से उनके पास तक गया, मैं जा रहा था। तो मैं कभी भी बाइक 40 या 50 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलाता, है ना, 40 या 50 की स्पीड से ज्यादा मैं तेज कभी बाइक चलाता ही नहीं। पर वो है ना कि हम तो सही से चला रहे हैं, सामने वाला सही चला रहा नहीं चला रहा है।
तो सामने वाला जो चल रहा था, मैं रोड पर बिल्कुल साइड में चल रहा था, वो मेरे से जस्ट 2 कदम आगे चल रहा था, उसने एकदम टर्न ले लिया जो मेरे से आगे चल रहा था। अब जैसे उसने टर्न लिया तो मैं बहुत बचाने की भी कोशिश करी, अगर जो ब्रेक मार लेता तो मैं कट मार के निकल जाता उसके साइड से, बट उसने ब्रेक नहीं मारे। अब वो एकदम एक्सीडेंट हुआ। तो मैं जैसे ही बाइक से गिरा तो सबसे पहले मेरा सर लगा नीचे, उसके बाद में मेरा हाथ में पता नहीं कैसे लगी है, सो ये कैसे टूटा इसका तो मेरे को पता भी नहीं है। और फिर उसके बाद में मैं थोड़ी सी दूर तक ऐसे ही घिसड़ता हुआ गया, जिसमें ये सब चोट वोट पूरे शरीर पर लगी हुई है। उसके बाद में फिर मैं उठा, फिर उठ करके मैं साइड में एक पत्थर से रखा होता उस पर जाके बैठा। मैंने घर पर और ऑफिस में फोन किया कि भाई यहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो गया है। फिर वहां पर एक भाई भैया मिल गए, वो मेरी बाइक पर मेरे को बिठा करके हॉस्पिटल ले गए और फिर वहां पर जाकर के ट्रीटमेंट हुआ। तो ये पूरा इंसिडेंट हुआ है ना। तो ये चीजें थी, तो वही है ना कि हम तो सही से चल रहे हैं, सामने वाला सही से। अब हेलमेट में लगा करके मैं हमेशा जाता हूं, बट मेरे को पास में 200-300 मीटर दूर ही जाना था, मतलब ऐसे समझो कि मोहल्ले में ही जाना था, तो इस वजह से मैं हेलमेट नहीं लगाया हुआ था कि बस पास में ही जाना है ना, वरना मैं हेलमेट तो हमेशा वियर करके चलता हूं। बट क्या हुआ कि भाई अब भाई पास में जाना, भाई आप भी घर से दो चार गली छोड़ करके निकल रहे हो, तो आप भी क्या सोचोगे कि क्या हेलमेट लगा के, जब भाई यहीं पर तो पास में तो जाना है, तो मेरे को 200-300 मीटर दूर ही जाना था। अब उसी में हो गया काम, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आप लोग अपना देखिए सेफ्टी से, आप लोग पेपर देने जाते हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोग भी सेफली चीजें करना, क्योंकि है ना, क्योंकि क्या बोलते हैं कि हम सही से चल रहे हैं उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग सामने वाला कैसे चल रहा है उस भाई वो देखना जरूरी है। अभी अवनीश सर का भी एक्सीडेंट हो गया, अवनीश सर का, उनके तो दोनों हाथ ही टूट गए, उनका तो हाथ का पूरे का ऑपरेशन हुआ है, रोड वोड डली है, उनका बुलेट से एक्सीडेंट हो गया। उनको ब्रेकर नहीं नजर आया, रात को जा रहे होंगे कहीं पर, तो उनको ब्रेकर नहीं नजर आया, तो ब्रेकर पर पहले बाइक उछली और फिर डिवाइडर पे जाकर के वो लगे, पता नहीं कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ। वो भी हॉस्पिटल में, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है ना जी। चलेगा, तो ये नोटिस आप लोगों के लिए मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। बाकी भाई आप लोगों का बैच 15 से हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी क्वेश्चन के। और आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जितने बच्चे थर्ड सेमेस्टर में आ रहे हैं, ये भी बात याद रखेगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आज मैं ज्यादा एनर्जी के साथ में नोटिस नहीं बता पाया हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं वैसी स्थिति में नहीं हूं। बट आप लोगों का प्यार और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और आपकी गुड विशेज मैंने देखी, तो थैंक यू सो मच बेटा जी, एंड लव यू ऑल। और ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। एंड आप लोगों का प्यार है तो जल्दी ही हम ठीक भी हो जाएंगे और जल्दी से अपनी क्लासेस फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।